we have not tried to find out the cause of the disease. And when we have gone into the cause of the disease, we have gone only up to that level that there is a bacteria, there is a virus, or there is certain other elements they have come in contact of our body, or some autoimmune disorders, psychosomatic disorders, they all have come and we are treating those basic things. But we have never gone into those deep roots, why they have appeared, why cancer has developed, why is bacterial infection. For example, recently, in the last 3 years' time, we have seen so many patients have developed the infection of COVID-19. तो अभी तक जो हम इलाज कर रहे थे, वो इलाज एक सिंगल डायमेंशनल इलाज है। जो बीमारी हुई, उनके लक्षण या उनका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, उसको हमने ट्रीट किया, लेकिन ये इलाज कंप्लीट नहीं है। और ये वर्ल्ड ओवर इस पर चर्चा हो रही है, रिसर्च हो रही है। वास्तव में कारण क्या हैं, उनका निवारण कैसे किया जाए जिससे कि हम पूरी तरीके से निवृत्त हो सकें। सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि हमारे शरीर में जो बॉडी है, जो शरीर है, और जो लाइफ फोर्स है विच इज सर्कुलेटिंग इन द होल बॉडी, ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी बीमारी के पैदा होने के लिए। और वो क्या है कि जब हम आज की तारीख में जिन चीज़ों को हम सामान्य समझने लगे हैं, जो कि पूर्णतः असामान्य है, एब्सोल्युटली abnormal, but now we have started them considering as normal. Now competition, comparison, jealousy, hatred, ego, these are considered normal phenomena, and these are the things which are responsible for producing disease. ये आप सभी जानते हैं कि एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी वंस अपीयर्ड, इट इज अ परमानेंट। इसका मतलब ये है कि मैं अजर अमर अविनाशी हूँ। हम सभी अजर अमर अविनाशी हैं। सिर्फ क्षय इस बॉडी का होता है, डिके ये बॉडी होती है, मैं नहीं। इस जानकारी को डेवलप कर देने के बाद ही आप बहुत शक्तिशाली हो जाते हैं। हम भूल चुके हैं, गीता में दर्जनों बार ये बात कही गई है कि इसको ना कोई जला सकता है, ना काट सकता है, ना मार सकता है। हमारे अंदर कोई किसी चीज़ का अग्नि का प्रभाव भी नहीं है। लेकिन ये तो हो तब जब हम समझें कि मैं एनर्जी हूँ। जब तक हमको ये पता ही नहीं है, मैं अपने आप को, ये शरीर और इस शरीर का अहंकार, इस शरीर से जुड़ी हुई सारी स्थितियाँ, परिस्थितियाँ, धन संपत्ति, रिश्ते नाते, वो उसको ही मैंने अपने को समझ लिया है। ये आज की तारीख में जो हमारे होने चाहिए वो न हो करके सब विचार दुर्विचार हो गए हैं। हमारे विचार होने चाहिए सत्य, निस्वार्थ प्रेम, सबके लिए प्रेम, सबके लिए करुणा, सबके लिए दया, सबके लिए शुभभावना, सबके लिए शुभकामना, हर एक आदमी का भला हो, ये हमारे विचार होने चाहिए। तब हम हार्मोनी में रहते हैं, तब हमारे हार्मोन्स नॉर्मल निकलते हैं, जब हमारे नर्वस सिस्टम, सिंपैथिक नर्वस सिस्टम नहीं एक्साइट होता है, पैरासिम्पैथिक सिस्टम एक्साइट होता है, और हमारा न्यूरोट्रांसमीटर्स, वो सारे के सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स इनहिबिटरी वाले निकलते हैं, एक्साइटेटरी वाले नहीं निकलते हैं। तो हम पूरे पूरे हार्मोनी में होते हैं इस शरीर के साथ, इस प्रकृति के साथ। हम 3 तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, मनसा वाचा कर्मणा।
मन से विचार करते हैं, वचन से शब्द पैदा करते हैं, बोलते हैं और शरीर से कर्म करते हैं। इस सब में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट अगर कोई है तो वो मनसा है। जो मन में सोचते हैं वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। यदि हम सही सोचना शुरू कर दें तो हम पूरे के पूरे ये समझ लीजिए कि हम सबके अंदर क्षमता है कि हम इस संसार में कुछ भी कर सकते हैं। जो भी इस संसार में है सब मेरे लिए ही बनाया गया है, हम उसको ले नहीं पा रहे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम कैसे बना, यही तो रामचरितमानस पाठ करने मंदिर में। अब मंदिर पता है उसको सुनो, सिखों ने गुरु वाणी उठा के पोथी में कपड़े में लपेट करके और फिर समझ ध्यान रखा जो उसके अंदर लिखा है उसको धारण करना है। गीता सजी हुई है, गीता पाठ चल रहा है, गीता का एक शब्द नहीं पता। बाइबल सब पढ़ी जा रही है, उसमें क्या लिखा है कुछ समझ में नहीं आता। तो ये सारे धर्म ग्रंथ हमको मिसकोट किए गए, गलत सही ढंग से नहीं समझाए गए, इसलिए हम इस गति को पहुंचे हैं। और हम सब का ये कर्तव्य है कि इन सब दिव्य गुणों को अपने अंदर धारण करें, अपने अंदर इस रहस्यमयी जो हमारी एक ज्ञान है उसका उपयोग करते हुए अपने आप को ठीक करके और उस उच्चतम शिखर पर ले जाएं। उसके बाद सिर्फ गुण ही गुण है और कुछ नहीं।